युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक स तम परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। वो कहते हैं कि भक्तिवान ऐसा भक्तिवान पुरुष क्या करता है, अंत काल में योग बल से भ्रिकुटी, दोनों भौहों के बीच में, भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को स्थापित करता है। फिर अपने निश्चल मन से, जिसका मन चंचल नहीं है, चलायमान नहीं है, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति उस दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। मुपैति दिव्यम, उस दिव्य स्वरूप को वो प्राप्त करता है। अब यहाँ प्रभु ने अपनी विशेषताएं बताई हैं कि वो किसको प्राप्त करता है। अब आप ये यहाँ पर दो अर्थ हो जाते हैं कि जो कृष्ण को मानने वाले कृष्ण संप्रदाय हैं, या संप्रदाय नहीं कहना चाहिए, हाँ कह सकते हैं, जो कृष्ण को मानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पर भगवान ने ये कहा है वो मुझे प्राप्त होते हैं, माम उपैति, यानी कृष्ण को प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर हम पूरे ये दो श्लोक ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि इसमें परम ब्रह्म की विभूतियां बताई गई हैं, कृष्ण की विभूतियां नहीं है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो परमात्मा को प्राप्त होता है, कृष्ण को नहीं। लेकिन कृष्ण को मानने वाले ये कहते हैं ये कृष्ण ने कहा है मामुपैति, तो कृष्ण को प्राप्त। ऐसे दो यहाँ पर भाव आए हैं। और जो कृष्ण को मानने वाले हैं वो कृष्ण के लिए कहते हैं, लेकिन जो कृष्णेतर मानने वाले हैं, जो शिव, शाक्त, विष्णु और इन लोगों को, इन सबको मानते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, ये परमात्मा के लक्षण हैं, ये कृष्ण के लक्षण नहीं है, और ये हमारे परमात्मा के लक्षण हैं कि हम जिसको मानते हैं उस परमात्मा का वर्णन है। और वस्तुतः ये परमात्मा का वर्णन है। कहीं भी गीता में भगवान के प्रति कहे हुए वचनों को कृष्ण उवाच नहीं कहा है, भगवान उवाच कहा है। अर्थात जो परम पुरुष है, जो अक्षरम ब्रह्म परमम है, उसकी बात कही गई है। और उस परम में कृष्ण शब्द नहीं आता। उन्होंने स्वयं कहा है कि अक्षरम ब्रह्म परम, कि अक्षर है वो और वो परम भी है, उसके आगे कुछ नहीं है। ऐसे ब्रह्म को ब्रह्म कहते हैं। और जो ब्रह्म है वो अक्षर है और परम है, उसके परे वहां तक ही चिंतन हो सकता है। और वहां तक इसलिए भी वहां तक नहीं हो पाता क्योंकि हम क्षर से अक्षर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जो चीज है ही नहीं, जहां अगर वही हमारा कुछ खोया तो उजाले में, वो अंधेरे में, और हम ढूंढ रहे उजाले में क्योंकि दिन आ रहा है, तो वो है ही नहीं वहां पे। यही बात हमारे चिंतन में आती है, इसीलिए वो कठिनता से प्राप्त करने योग्य है। तो प्रभु कहते हैं कि जो सर्वज्ञ है, जिसके लिए प्रभु ने कहा तुम्हारे बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं अर्जुन, और मेरे भी बीत चुके हैं। तुम नाथ अहम वेद्मि, कि मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, लेकिन जन्म हम दोनों के बीत चुके हैं। यहाँ भगवान ने अपना, कृष्ण ने अपना भगवान रूप दिखाते हुए कहा है कि बहुनी ते व्यतीतानि, बहुत सारे तुम्हारे जन्म बीत चुके हैं, मेरे भी बीते हैं, लेकिन तुम्हें कोई याद नहीं है। तुम्हें बीच वाला याद है जिस पे तुम चल रहे हो। ना तुम्हें आने वाले पता है, ना तुम्हें पिछले पता है। और मैं कौन हूँ? भगवान हूँ और सर्वज्ञ हूँ। सर्वज्ञ अर्थात तीनों कालों की बात को जानने वाला। यही पर वो कहते हैं जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, जिसका कोई आदि नहीं है, क्योंकि इनके लिए क्या क्या आ गया, ये परम है, उसके आगे कुछ नहीं। प्रकाश के पुंज के आगे कुछ भी नहीं होगा ना, वहीं तक भी दृष्टि खुल नहीं पाएगी। तो वो क्या कहते हैं, ये अनादि है, इसके आगे कुछ नहीं। आदि और अंत उसका होता है जो बना हो, जिसका जन्म हुआ हो। जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु नहीं है।
और प्रभु क्या है? इस जन्म और मरण से परे, अनादि। और फिर क्या कहा? ये सबके नियंता है, अर्थात प्रत्येक डोर इनके हाथ में है। जैसे कठपुतली का नाच दिखाने वाले होते हैं ना, हम लोगों ने बचपन में देखा है। तो देखो कितने मजे से वो उसका अपनी इन्हीं उंगलियों से, 4 उंगलियों से वो करता है। अंगूठे से तो बहुत कम काम लेता है, अगर ध्यान दिया हो। बिल्कुल पलटना होता वैसे करता है, वरना उंगलियों से ऐसे ऐसे करता रहता है। और आप ये देखो, उसका हाथ, उसका पाँव, उसके आंख, उसका घघरा, उसकी ओढ़नी, सब कुछ वो हिला देता है। एक हाथ से पुरुष और एक हाथ से स्त्री की वो जो उसने कठपुतली बनाई होती है, इन दोनों हाथों से वो उस युगल की जोड़ी को हिलाता रहता है और पूरी कथा कह देता है। इसी प्रकार प्रभु के हाथ में हम सबकी डोर है, और वो जैसा जैसा हमें फल देना होता है, क्योंकि हमने जो कर्म किए हैं, हम अपने कर्मों का पुतला स्वयं है, और उन कर्मों का फल देने के लिए प्रभु है। और प्रभु उसका फल उसी तरह देते रहते हैं, जैसे कठपुतली वाला पूरा दृश्य हमें उस अपनी 4 उंगलियों की डोर हिलाकर कठपुतलियों के माध्यम से दिखा देता है। उसी प्रकार जो ब्रह्म है, वो क्या है? सबके नियंता है, सबके आधार हैं, वही हमें चलाते रहते हैं। अब इसको वेदांती कहते हैं माया के वश से चलाते हैं। कोई कहता है कि ये तत्व के रूप में चलता है, कोई कह देता है कि नहीं, प्रकृति और पुरुष हैं, ये दोनों मिले, इनसे इनमें कुछ उद्वेलना हुई तो आगे। और कुछ लोग इसको ये कहते हैं कि मथने से हुआ है, कि पुरुष मथे गए, प्रकृति मथी गई, और इन दोनों को मथते मथते मथे मथते अगला तत्व क्या निकला? महत तत्व। महत तत्व को जब और स्टडी किया गया तो उसमें से अहंकार निकला, अहंकार को मथा गया, पंच ज्ञानेंद्रिया निकली, फिर उसको मथा गया तो पंच कर्मेंद्रिया निकली, फिर मथा गया उनके भाव निकल आए। इस तरह 25 तत्व बन गए, और इन 25 तत्वों से सृष्टि बनी। ये कहते हैं कि जब सृष्टि बन गई, तो बनने के बाद वो कैसे बनी, उसका आधार है कि हमने मूल तत्व को जब खोदना शुरू किया तो उसमें से ये निकला। और कुछ लोग इसको ले जाते हैं बहुत पीछे तक, कि समुद्र के मंथन से इतने रत्न निकले थे, और इसी में से एक एक तत्व की उत्पत्ति, मतलब फिर उसके विस्तार लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से किए हैं। लेकिन हर पक्ष में नियंता माना गया, और वो नियंता परम ब्रह्म है। कहते हैं वो सबका नियंता भी है, फिर वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। क्यों सूक्ष्म है? वो इसलिए सूक्ष्म है कि हम उसे देख नहीं पाते। आप ये देखें, पूरी महाभारत में 2 लोगों ने प्रभु के दर्शन किए, एक संजय, एक अर्जुन। संजय को दिव्य दृष्टि व्यास जी ने दी थी, और अर्जुन को दिव्य दृष्टि भगवान कृष्ण ने स्वयं दी थी। और उन्होंने कहा था, जब वो अपना खाने लगे, तो उन्होंने कहा है वहां पर कि तुम्हारी इन नेत्रों से मैं देखा जाने योग्य नहीं हूं, तुम मुझे देखो। और उन्होंने दिव्यंते ददाम दृष्टि ऐसे करके कुछ कहा है कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। भूमि में कहा कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, जिसकी सहायता से तुम मेरा ये रूप देख पाओगे। यहाँ पर एक व्याख्या मैंने कभी पढ़ी थी कठोपनिषद के संदर्भ में, तो उसमें वो ये कहते हैं कि प्रभु किसको मिलते हैं? प्रभु उसको मिलते हैं जिस पर प्रभु की स्वयं कृपा होती है। जब प्रभु ये चाहते हैं कि ये मुझे जान जाए, तब प्रभु जाना जाने योग्य है। वो इतना सूक्ष्म है कि उतनी सूक्ष्म हमारी दृष्टि हो नहीं सकती। आज कल पुर्जों का कलयुग है, कलयुग यानी कल पुर्जों का युग। और इस कलयुग में आप ये देखें कि इस कलयुग में हमने इतने औजार बना लिए, उन औजारों की सहायता से हम कितना बारीक से बारीक देख लेते हैं, और प्रभु अभी तक नहीं दिखा।
अभी तक प्रभु को हम देख तो नहीं पाए। अभी एक पीछे रिसर्च हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये वो क्या है, बहुत उसका चर्चा फैला था। इसके बाद तो ब्रह्मांड में प्रलय हो जाएगी फलाना ढुमाका, वो जो एक उन्होंने बनाया था। तो प्रभु इतने सूक्ष्म हैं कि इन आंखों से देखे नहीं जा सकते। वास्तव में सूक्ष्म के कारण नहीं देख पा रहे? बोले नहीं, महतो महियान, वो तो बड़े ऊंचे से ऊंचा है, इतना ऊंचा कि उसको हमारी दृष्टि फिर नहीं देख सकती। अगर हम अपने चारों तरफ भी देखें, कितने ही तारे हैं जिनका प्रकाश धरती पर आने में कितना सालों लग जाते हैं, हम उस प्रकाश को भी नहीं देख पाते। हमारी नेत्रों में इतनी शक्ति नहीं है। और कितने ही पर्वत ऐसे हैं जो भी हम नहीं देख पाते। इस समुद्र के अंदर कितने जीव जंतु हैं जो हम नहीं देख पाते। दिख भी, मतलब समुद्र तो दिखाई देता है, उसको तो ऐसे झुक के देखना है, फिर भी नहीं देख पाते। तो प्रभु को बताया गया कि ये छोटे से छोटा है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर कहा जा सकता है और बड़े से बड़ा कहा जा सकता है। और इसी बात को अभी आगे जब प्रभु अपने दिव्य दर्शन कराएंगे, तो जब वो अपनी पूर्ण दिव्यता में अपने दर्शन कराते हैं तो भी अर्जुन भय में आ जाता है। कहता है प्रभु नहीं, मैं ये नहीं देखना चाहता, आप तो मुझे उसी सौम्य चतुर्भुज रूप के दर्शन कराइए सौम्य चतुर्भुज रूप के दर्शन कराइए जिसको देखकर मैं प्रसन्न हो जाऊं, मैं उसमें आनंदित था। मैं ये तुम्हारा ये वाला रूप नहीं देख सकता जिसमें बहुन दृष्टान करालानी, जिसमें तुम बहुत मुखों वाले दृष्ट हो, कराल हो, विकराल हो, सबको खाए जा रहे हो, सब तुम्हारे अंदर समाया जा रहा है, एक तरफ से रुधिर और वो सब निकल रहा है। तो ये जो स्थिति है ये भी मैं नहीं देख सकता। हमारी आंख जो है वो सेट है कि उससे बड़ा नहीं देख सकती, उससे छोटा नहीं देख सकती, उससे ज्यादा विभत्स नहीं देख सकते, उससे ज्यादा हंसी वाला नहीं। हम सारा दिन रो नहीं सकते, हम सारा दिन क्रोध में नहीं रह सकते, हम सारा दिन किसी की चुप्पी भी नहीं कर सकते, चाहे रस आता है। लेकिन सारा दिन कोई करने को कहे तो एक समय के बाद आके उकताहट होती है कि छोड़ परे, मार गोली। हम छोड़ते हैं। लेकिन यही भगवान जी की चर्चा हो रही हो, कोई अच्छी बात सुनाई जा रही हो, कोई अच्छी बात बताई जा रही हो, तो हम सारा दिन भी सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। और स्वभाव के लिए कहा स्वभावो अध्यात्म उच्यते, कि अध्यात्म क्या है? वो हमारा स्वभाव है। और हमारा स्वभाव वस्तुतः वही है जो परम ब्रह्म का स्वभाव है, सत चित और आनंद है। हमें सत हमेशा अच्छा लगता है, हम बोले ना बोले, हमें चित हमेशा अच्छा लगता है। हम कभी मृत्यु के पास नहीं रहना चाहते, हम हमेशा चिदानंद के साथ रहना चाहते हैं, हम संदोह के साथ रहना चाहते हैं, हम संदेह के साथ नहीं रहना चाहते। हम बहुत संशयात्मिका बुद्धि के साथ सारा दिन नहीं रह सकते, हम निश्चयात्मिका बुद्धि के साथ सारा दिन रह सकते हैं, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। अपने स्वभाव के साथ हर व्यक्ति अपने स्वभाव में हर समय रह सकता है। कहते हैं अणुर अणियान महतो महियान, तो सबका पालन पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप, कि जिसने सबके पालन पोषण का ठेका ले रखा है। ठेका नहीं ले रखा, वो पालन पोषण करता है। और हम कहते हैं ना कि भगवान उठाता जरूर है भूखे पेट, लेकिन सुलाता कभी नहीं है। वो कहते हैं ना, चींटी के पग पायल बाजे वो भी साहिब सुनता है। चींटी के पैर में, जो हमें आंख से कभी कभी दिखती भी नहीं है, उसके टिंगे से पैर, उस पैर में कितनी बड़ी पायल होगी कि उस घुंघरू की आवाज भी प्रभु सुनता है। तो उसके भरण पोषण, उसकी ये उसका पालन पोषण कितना सुदृढ़ है। आप ये देखिए कि 9 महीने तक बच्चा जिस कोख में होता है, जिस माँ के पास होता है, माँ को पता नहीं होता उसने कब क्या खाया, पर वो खाता है।
उसके पालन की पूरी चिंता प्रभु करते हैं। और बाहर आने के बाद भी माँ को नहीं पता होता इसने कितना खाना खाया, वो अपना भरपेट कर लेता है। किसी को, माँ को खुद को भी नहीं दिखता है कि उसने कितना दूध पिया, लेकिन उसकी खुराक उसके पास आ जाती है। उससे पहले वो खुराक नहीं आती, उसके आते ही वो खुराक आ जाती है। तो प्रभु सबके पालन की चिंता करते हैं। और जब सिर टिकने लग जाता है वो खाने थोड़ा सा उसको, तो उस समय फिर माँ का दूध खत्म हो जाता है, फिर वो दूसरे अनाज खाना शुरू कर देता है। तो ये प्रक्रिया किसके हाथ में है? प्रभु। कोई एक नियंता है, जिस नियंता के हाथ में है कि ऐसा होता है। और मतलब एक बार तो बड़ी हैरानी हुई थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि ठीक ही है कि एक बार मतलब अभी पहला बच्चा दूध पीता था और दूसरा बच्चा होने वाला था, तो उसने कहा कि डॉक्टर से पूछा कि भाई ये दूसरे पहला बच्चा दूध, बोले नहीं, ये तब तक दूध पिएगा जब तक इसके लिए दूध आ रहा है, जिस समय दूसरे बच्चे का दूध आएगा इसको अच्छा नहीं लगेगा, और अचानक से छोड़ दे। ये आंखों देखी बात। तो ये प्रभु का नियम है। इस नियम पे हम ये सोच सकते हैं कि आज एक बच्चा एक चीज खा रहा है, अगले दिन वो कह देगा ये मेरी नहीं है, मैं नहीं खाता। लेकिन ये प्रभु का नियम है, और जो उसके बनाए नियम है वो उतने ही दृढ़ हैं, उतने ही पक्के हैं, उतने ही पूरे हैं, कंप्लीट है, मतलब उतने ही कंप्लीट हैं जितने होने चाहिए। और उसमें कहीं कुछ होता नहीं। जितनी सांसें मिली हैं उसके बाद चले जाना है। जितने दिन आपकी गर्दन नहीं टिकती, नहीं टिक रही, जिस दिन से टिकनी है उस दिन से टिक जाएगी। एक निश्चित समय पर आपके दांत आ जाएंगे, निश्चित समय पर आप चलना शुरू कर दोगे, फिर आप पढ़ना शुरू कर दोगे, फिर आप में एक समय आएगा जब तर्क वितर्क की बुद्धि आ जाएगी, तो आप हर चीज में तर्क करने लग जाओ। ये सारे नियम किसके हैं? प्रभु के, जो हम सब पर बिना सोचे लागू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सबका जो चिंतन है वो अचिंत्य रूप परमात्मा करता है, जिसके विषय का चिंतन हम नहीं कर सकते, अचिंत्य, उसको कहा गया अचिंत्य। और वो जो अचिंत्य है वो धातारम सर्वस्य है, सभी का धारण करने वाला वो अचिंत्य रूप परमात्मा है, जिसका चिंतन हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी बुद्धि उसकी दी हुई लिमिटेड है, और वो अनलिमिटेड है, वो बहुत विस्तारित है, और उस विस्तार का हम छोटा सा हिस्सा है। हम तो यहाँ तक भी नहीं देख पाते कि यहाँ दिन है, अभी इस समय अमेरिका में रात चल रही होगी, लोग सो रहे होंगे। हम इस समय कल्पना नहीं कर सकते कि सूरज डूबा हुआ होगा और लोग सो रहे होंगे, लेकिन ऐसा है ना। ये उसका नियम है, और जब उसका नियम है तो नियमता है, ये चल रहा है, उसमें कहीं गड़बड़ नहीं। सर्वस्य धाता, वो सबका धारण करने वाला है। अचिंत्य रूपम, वो उसका रूप जो है वो चिंतनीय नहीं है। हम ये कह सकते हैं वो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नेति नेति। लेकिन अगर हम चिंतन करने बैठे जैसे हम बाकी चीजों का चिंतन करते हैं, तो प्रभु का वैसा चिंतन नहीं है, इसलिए उसको अचिंत्य कहा गया। वो कहते हैं आदित्य वर्ण, जैसे सूर्य के सदृश जो चेतन है, प्रकाश रूप है और अविद्या से भी उसको कोई नहीं जान पाया, ना विद्या ना अविद्या, किसी से भी जाना जाने योग्य नहीं है। वो शुद्ध है, अर्थात उसमें जब किसी चीज का हम वर्णन नहीं कर पाते तो हम मान लेते हैं कि वो सर्वोच्च सत्ता है, और वो बिल्कुल अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है। जैसे सोना बिल्कुल प्योर हो तो आप उसके जेवर नहीं बना सकते, आपको उसमें थोड़ी मिलावट करनी पड़ती है तो जेवर। तो प्योर फॉर्म में आपका तत्व हो सकता है। तो वो जो परमात्मा तत्व है वो शुद्ध है और सत्य है। वो सत्य है अर्थात कभी बदलने वाला नहीं है। आनंद है, वो सुख नहीं है,
जिसके क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जिसके जिन पुण्यों के क्षीण होने पर फिर से वापस इस धरा पर आना पड़ता है, वो सुख भी नहीं है, वो क्या है, आनंद है। सुख से ऊपर है आनंद, और फिर उसके परे कुछ और है नहीं। और फिर वो क्या है, घन, घनीभूत है, अर्थात उसका इतना वॉल्यूम है कि उसके परे कुछ हो ही नहीं सकता, उसी से ही सारा है। फिर वो कहते हैं ऐसे परमेश्वर का जो स्मरण करता है वो क्या होगा, वो अगला श्लोक है 10वां, तो उसमें क्या है, वो भक्ति युक्त पुरुष भी, ऐसा भक्ति युक्त पुरुष जो अभी बताया, जो ऐसे प्रभु का चिंतन करता है, वो अंत काल में जब पुरुष ऐसा रहता है जो परमात्मा तत्व को भली भांति जान गया है कि ये परमात्मा तत्व सर्वज्ञ है, अनादि है, नियंता है, सूक्ष्म है, बहुत बड़ा है, अचिंत्य है, और ये सूर्य के समान नित्य चेतन है, प्रकाश वाला है, सच्चित आनंद घन है। जब वो इतना सब तत्वतः जान लेता है तब क्या होता है, वो प्रयाण काल, अपने मरने के समय, प्रयाण के समय, मनसा चले न, अपने निश्चल मन से, अचल मन से, भक्ति से युक्त होकर, योग बले न, क्या अष्टांग योग का पालन करके, प्रभु ने अष्टांग योग का बहुत अच्छा यहाँ पर हो गया कि अष्टांग योग को स्थापित करके वो अपनी भ्रुकुटी भौहों के मध्य में प्राण को यहाँ पर स्थिर करता है, और यहाँ स्थिर करके सीधा ऊर्ध्व गति को ले जाता है, और उसके प्राण यहाँ से जाते हैं, और वो अंत काल में भी उसको स्मरण है। अब कितनी अच्छी बात है अगर कोई ये सोचे कि ठीक है, सारी जिंदगी जो मर्जी को भूमि के मध्य में प्राण को स्थापित करो, निकाल दो, प्रभु मिल गए, लेकिन क्या हो यदि हमारा अभ्यास न हो, यदि हम इसको निरंतरता न हो, सतत युक्ता न हो और अभ्यास न हो, तो क्या ये संभव है? पहले ये देखने वाली बात है। तो ये उसी बात को श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद